नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि नीतीश का INDIA गठबंधन से अब मोह भंग हो रहा है। PM पद की रेस में उनका नाम नहीं रहा है। अब अंदर की जो स्टोरी है, यानी इनसाइड स्टोरी क्या है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो बीजेपी लालू के लाल को उत्तराधिकारी बनाने वाले बयान पर भड़की हुई है और जदयू के लव कुश के पार्टी छोड़ने का जो है जिक्र भी उन्होंने छोड़ दिया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त बिहार में सियासी हलचल लगातार जो है मचा पड़ा है और ये सियासी हलचल इन्हें कुछ करने नहीं दे रहा। तो बिहार के CM नीतीश कुमार को महागठबंधन से जो है, आपको बता दें, उसी दिन से PM फेस बताना शुरू कर दिया था जब वे NDA छोड़ महागठबंधन के साथ आए थे। RJD और जदयू ने तो नीतीश को प्रतीकात्मक तरीके से PM बनाना भी शुरू कर दिया था। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालन सिंह उन्हें लगातार PM पद के स्वतः योग्य उम्मीदवार बताते रहे। RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह तो PM पद के लिए लालू प्रसाद यादव का नीतीश को आशीर्वाद मिलने का दावा भी करने लगे। जदयू के एक MLC ने रमजान के महीने में इफ्तार के दौरान लाल किले की आकृति में पंडाल में नीतीश कुमार को बिठा दिया। सियासी जानकार कहते हैं कि विपक्षी एकता को कांग्रेस ने पूरी तरह हाईजैक जो है कर लिया। भाकपा माले यानी जैसे कि सहयोगी नाराज चल रहे हैं। समय समय पर नीतीश को PM बनाने के पोस्टर भी लगते रहे। जदयू कार्यकर्ता नीतीश को देखते ही हमारा PM कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, नारे लगाने से नहीं चूकते। और इन सबके बावजूद नीतीश कुमार पहले तो चुप रहे, लेकिन बाद में खुलकर कहना शुरू किया कि वे PM पद की रेस में शामिल नहीं है। यही बात उन्होंने तब भी दोहराई जब वे विपक्षी नेताओं से एकजुट होने का प्रस्ताव लेकर मिलने गए थे। आखिर क्या वजह थी कि बेदाग छवि और लंबा सियासी अनुभव वाले नीतीश कुमार ने खुद को PM पद की रेस से जो है बाहर कर लिया? नीतीश कुमार अब पूर्व की तरह INDIA गठबंधन की चर्चा को लेकर उत्साहित नहीं होते। नीतीश कुमार अब राजनीतिक ऊर्जा के साथ विपक्षी एकता पर जवाब नहीं देते। कुल मिलाकर वो मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा भाव में है। इंडी गठबंधन का साथ छोड़ते ही नहीं बनता और खुलकर समर्थन करते भी नहीं बनता। नीतीश को मालूम है कि फिलहाल उनके पास 16 सांसद है। विपक्षी गठबंधन के साथ जाने पर चुनाव लड़ने के लिए इतनी सीटें मिल भी पाएगी या नहीं, इसमें संदेह है। और इसीलिए कि 6 दावेदारों में लोकसभा की 40 सीटें बंटनी है। हिस्से में पिछली बार की तरह चुनाव लड़ने के लिए 17 सीट मिल पाना संभव नहीं दिखता। अगर सीटें मिल भी जाए और पिछली बार जितनी सीटें जीत भी जाए तो उतनी सीटों के PM पद की दावेदारी हास्यास्पद ही कही जाएगी। और ऐसे में आज की तारीख में विपक्ष की जो है सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है। ऐसे में नीतीश के भाग में छीका न टूटे तो उन्हें अपना नेता मानने के लिए कौन तैयार हो वाला हाल जो है देखने के लिए मिल रहा है। जहां तक RJD के समर्थन का सवाल है तो लोकसभा में अभी वह खुद ही शून्य पर है। अगली बार कुछ सीटें जीत भी जाए तो उनके समर्थन से नीतीश का कोई भला नहीं होने वाला। नीतीश को यह बात अच्छी तरह पता है। इनके इनकार के पीछे सबसे बड़ी वजह भी यही है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है वो कभी बिहार की और कभी जो है सबसे बड़ी पार्टी होती थी, पर अब उसकी वैसी स्थिति नहीं है। नीतीश कुमार जो है वो सिर्फ 43 विधायक है, जबकि जदयू के अधिक विधायक RJD के पास है। इसलिए नीतीश को पहले जितना टिकट भी लोकसभा चुनाव के लिए मिल पाना मुश्किल है। जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा और RCP सिंह के अलग होने से नीतीश के लव कुश समीकरण में दरार पड़ी है, उसमें पिछली बार जितने सीटें जीतना भी जदयू के लिए मुश्किल होता पड़ा। कभी जदयू के साथ रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर तो दावा करते हैं कि नीतीश को 5 सीटें भी लोकसभा में मिल पाएंगी तो बड़ी बात होगी। और अपने दावे की पुष्टि के लिए वे बंगाल विधानसभा के साल 2021 में हुए चुनाव का हवाला भी देते हैं। उन्होंने चुनाव से काफी पहले कह दिया था कि बीजेपी डबल डिजिट पार नहीं कर पाएगी। परिणाम भी उसी अनुरूप आया था। लोक नीति और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज का एक सर्वेक्षण कुछ महीने पहले आया था जिसमें नेताओं की लोकप्रियता की रेटिंग की गई थी। सर्वेक्षण में पता चला कि बिहार के CM नीतीश कुमार लोकप्रियता में सबसे निचले पायदान पर है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद 10 से 19 मई के बीच 19 राज्यों में कराए गए सर्वेक्षण से पता चला कि नीतीश कुमार सिर्फ 1% लोगों को PM के रूप में पसंद है। बंगाल के CM ममता बनर्जी और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल 4% के साथ तीसरे स्थान पर थे। अखिलेश यादव को 3% लोगों ने पसंद किया। यानी यह बात बिल्कुल साफ है कि नीतीश की पहचान बिहार छोड़ अन्य राज्यों में शायद ही है।
हाँ, एक बात दर्ज करने लायक है कि नरेंद्र मोदी अब भी पीएम के रूप में लोगों की पहली पसंद बने हुए। दूसरे नंबर पर राहुल गांधी है। हालांकि मोदी से राहुल की लोकप्रियता का फासला इतना बड़ा है कि उनके बारे में पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो पीएम बनेंगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैसे तो कई बार खुले मंच पर उप मुख्यमंत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित तो कर ही चुके हैं, यानी हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के लाल तेजस्वी यादव की। लेकिन हाल ही में मीडिया के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि आगामी चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम नीतीश ने तेजस्वी के कंधे पर हाथ रखते हुए साफ तौर पर कह दिया कि अब यह बच्चा ही हम लोगों का सब कुछ है। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद बिहार में सियासी हलचल शुरू हो गई। राज्य में विपक्षी दल भाजपा ने नीतीश को घेरना शुरू कर दिया। भाजपा नेता विजय सिन्हा रविवार को सीएम नीतीश पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पहले भी तेजस्वी को उत्तराधिकारी कह चुके हैं। इस फैसले से खफा होकर जदयू पार्टी के दो लवकुश जैसे चेहरे उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि अगर लालू के लाल को ही उत्तराधिकारी बनाना है तो बाकी नेता जदयू का झंडा क्यों ढोएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा का साफ तौर पर मानना है कि बिहार में बीजेपी बनाम राजद, गुंडा राज बनाम विकास और परिवार बनाम राज्य की जनता की लड़ाई होगी। अब ऐसे में इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश जी आप जो है सीतामढ़ी जाकर देखिए, जहरीली शराब से कितने लोगों की मौत हो गई। अब बिहार को और कितना बर्बाद कीजिएगा। विजय सिन्हा ने कहा कि उत्तराधिकारी बनाने के बारे में मत सोचिए, अब गद्दी को छोड़िए। वैसे भी बिहार की जो जनता है अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहने नहीं देगी, ऐसा इनका मानना है। तो अब देखिए कि बिहार में सियासत का रंग आखिर कैसा है। एक तरफ नीतीश कुमार की विपक्षी गठबंधन से ना बनते बन रही है, ना उसे छोड़ते बन रहा है, यानी एक तरह से कहिए कि एक ऐसा निवाला है जो अटका पड़ा है, ना जिसे थूक सकते हैं ना जिसे गिल सकते हैं। और यही आलम जो है नीतीश कुमार के साथ है। वो चाह रहे थे प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। शुरुआत से लेकर जो एक विपक्षी एकता की जो कह सकते हैं मशाल है वो लेकर खुद चल रहे थे, लेकिन आलम जो है वो थोड़ा ठंडा गर्म पड़ गया है। अब ऐसे में नीतीश कुमार की मुश्किलें सिर्फ और सिर्फ बढ़ती हुई जा रही है। नीतीश कुमार को ना यहाँ राहत और ना वहां राहत मिलती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार सिर्फ जो है यहाँ से वहां जो है जंप लगाते नजर आ रही है। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने अब तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर ही दिया है। लालू के लाल को अपना लाल बताकर अब बिहार के लाल के तौर पर दिखाने का प्रयास कर रही है, जिसकी वजह से बीजेपी उनसे थोड़ी खफा नजर आ रही है। और बीजेपी एक भी मौका नहीं छोड़ रही है जिस मौके से अगर आप कहें कि उन्हें राहत मिल सके। बीजेपी हर मामले को लेकर उन पर वार कर रही है, हर मामले को लेकर उनसे सवाल कर रही है। और अब यही मालूम जो है यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर वो चाहकर भी अगर देखेंगे तो उनके लिए मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। ना उन्हें वहां राहत और ना उन्हें यहाँ राहत मिल रही है, यानी कहीं ना कहीं दोनों तरफ से उनका हाल जो है बेहाल ही नजर आ रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ना यहाँ के रह पा रहे ना वहां के रह पा रहे हैं। और ऐसे में इनसाइड स्टोरी जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर इनका हाल ऐसा ही हो चुका है कि उन्हें कुछ भी करने के लिए, कुछ भी अगर आप कहेंगे कि आज परमिशन की जरूरत है, भले दिखा नहीं रहे हो लेकिन खुद ही कह रहे हो कि अब सब कुछ ये बच्चा ही संभालने वाला है। तो कर्नाटक का जो है विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद 10 मई से 19 मई के बीच 19 राज्यों में कराए गए सर्वेक्षण में पता चला है कि नीतीश कुमार सिर्फ 1% लोगों को पीएम के रूप में पसंद है। और जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकप्रियता है, जिस तरीके से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, इसे ये बोलना गलत तो नहीं होगा कि इनके लिए मुश्किलें तो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर वो चाह रही है कि चीजें अपने हिसाब से हो, लेकिन यहाँ पर भी इनकी दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी इन शॉर्ट नीतीश कुमार की अब मुश्किलें सिर्फ बढ़ रही है और ना वो यहाँ जा पा रहे हैं ना वहां जा पा रहे हैं, ना गठबंधन का साथ छोड़ पा रहे हैं और ना गठबंधन के साथ पूरी तरीके से चल पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में राजनीतिक पारा लगातार हाई चल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।